जिंदगी में ऐसा कई बार होता है कि हम जानते हैं कि हम गलती कर रहे हैं, फिर भी कर बैठते हैं। कभी जल्दी के चक्कर में, कभी खुदगर्जी में, और उसी एक फैसले की वजह से किसी की जिंदगी भी दांव पर लग जाती है। यही बात आप इस कहानी में महसूस करोगे। ये घटना है आगरा हाईवे की। हर दिन इस रास्ते पर दीपक नाम का लड़का ड्यूटी करने के लिए आता जाता था। यह रास्ता उसके लिए नया नहीं था, लेकिन एक हादसे ने उसकी जिंदगी बदल दी थी। इतनी बुरी तरह कि उसने 1 महीने तक अपने माँ बाप के घर जाना ही बंद कर दिया था। उसकी माँ हर बार पूछती थी कि बेटा कब आ रहे हो, और दीपक हमेशा बात घुमा देता। उसके मन में एक ही डर था, इस हाईवे पर उस रात जो हुआ था वो फिर से सामने ना आ जाए। फिर एक दिन दीपक की माँ ने फोन करके कहा, तुम्हारे पिताजी थोड़े ठीक नहीं हैं, आ जाओ मिल लो। बस दीपक के पास कोई बहाना नहीं बचा। रात थी, ठंड था, कोहरा था, लेकिन वो चल पड़ा गुड़गांव की ओर। हाईवे बिल्कुल सुनसान था। हर्ष बेहद संभल कर गाड़ी चला रहा था। तभी उसने देखा, एक लड़की सड़क किनारे खड़ी है। वो लिफ्ट मांग रही थी। उसने आगे गाड़ी रोकी और पीछे के शीशे में देखा। लड़की वहां नहीं थी। उसे लगा शायद चल कर आ रही होगी, पर अचानक दाईं तरफ खिड़की पर किसी ने थप्पड़ से मारा। वही वो लड़की थी। उसने कहा, भैया, अगर मथुरा तक छोड़ दोगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। हर्ष को लगा कि इतनी ठंड में, इतने सुनसान इलाके में एक लड़की अकेली खड़ी है, इसे छोड़ देना चाहिए। लेकिन उसके मन में एक अजीब सा डर भी था। कोई गाड़ी, कोई टूटी बाइक, कुछ भी नहीं। ये इस जगह आई कैसे? खैर, उसने हिम्मत की और दरवाजा खोल दिया। लड़की गाड़ी में बैठ गई। कुछ देर बाद दीपक ने शीशे में देखा, वहां पीछे वाली सीट पर उसी लड़की की एक और परछाई बैठी थी, पूरी खून से लथपथ। हर्ष ने दोबारा देखा, कुछ नहीं था। उसे लगा नींद, थकान और कोहरे का असर है। लड़की ने पूछा, आप हर हफ्ते इस रास्ते से जाते हो? हर्ष ने कहा, हाँ, लेकिन पिछले 1 महीने से नहीं गया। क्यों, कुछ हुआ था? लड़की ने कहा, बताओ, रास्ता लंबा है। लंबी सांस लेकर दीपक बोला, उस रात मैंने एक हादसा देखा। एक लड़की को कुछ नशेबाज लड़कों ने टक्कर मार दी थी। वो बुरी तरह घायल थी। मुझे लगा कि अगर मैंने उसे गाड़ी में डाला तो पुलिस मुझ पर शक करेगी, मैं फंस जाऊंगा। और मैं डर गया। मैं उसे छोड़कर आगे बढ़ गया। यह सुनते ही गाड़ी में जैसे हवा जम गई। दीपक पानी लेने एक ढाबे पर रुका। दुकानदार ने उसे अजीब नजरों से देखा। दीपक ने झल्ला कर कहा, क्या घूर रहे हो? दुकानदार बोला, भैया, आपकी तबीयत ठीक है? आप अकेले आते हो, अकेले बैठे हो, और मुझ पर चिल्लाते क्यों हो? किसे दिखा रहे हो कि आपकी सीट पर लड़की बैठी है? दीपक सुन। वो कुछ बोले बिना गाड़ी में वापस बैठ गया। वहां से जंगल जैसा रास्ता शुरू हो गया था। और तभी लड़की ने धीमी स्वर में बोला, उस दिन आप चाहते तो मुझे बचा सकते थे। मैं मरना नहीं चाहती थी। मेरी भी फैमिली थी। आपने मुझे क्यों नहीं उठाया? क्यों छोड़ दिया मुझे सड़क पर? दीपक का शरीर कांपने लगा। उसकी आंखें भारी होने लगी, जैसे कोई उसकी आत्मा पर कब्जा कर रहा हो। अचानक गाड़ी के चारों ओर बहुत से लोग खड़े दिखाई दिए। सब घायल, सब खून से लथपथ। हर चेहरा वही शिकायत कर रहा था, मेरी भी मौत इसी हाईवे पर हुई। किसी ने मुझे भी नहीं बचाया, किसी ने मदद नहीं की। वो लड़की सबसे आगे खड़ी थी। जिस रात तुमने मुझे छोड़ दिया, जंगली जानवरों ने मेरा शरीर नोच डाला। अब मैं हर रात यहीं खड़ी रहती हूँ, किसी न किसी लिफ्ट वाले का इंतजार करती हूँ। दीपक चीख पड़ा, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। और फिर वह बेहोश हो गया। जब उसकी आँख खुली,
वह ठीक उसी जगह खड़ा था जहाँ से उसने लड़की को बैठाया था। गाड़ी में कोई नहीं था, लेकिन पीछे शीशे में उसने देखा वो लड़की फिर से सड़क किनारे खड़ी थी और एक नई गाड़ी उसके पास रुक चुकी थी। दोस्तों, इस कहानी में बस एक ही सबक मिलता है। अगर आपके सामने कोई इंसान मौत के करीब है, तो उसकी मदद ज़रूर करें। आपके लिए वो मामूली होगा, लेकिन किसी के लिए पूरा संसार हो सकता है। और कभी-कभी वो इंसान खुद आप भी हो सकते हो। मैं हूँ आर्यन शर्मा और अगली वीडियो में फिर मिलूँगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट, शेयर दबा कर कीजिए। धन्यवाद।